बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कैरी का अचार और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आप इसे बाहर रख के 2 से 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ्रिज में रख के आप इस अचार को पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कैरियाँ ली हैं ½ kg। इन्हें धोकर अच्छे से खुशक कर लिया है। धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें गर्द मिट्टी लगी होती है। और इन्हें हम पहले इनका छिलका उतारेंगे और हमें इस तरह की कच्ची कैरी लेनी होगी। तमाम कैरियाँ हमने छील ली हैं। अब इन्हें हम कद्दूकश करेंगे। तमाम कैरियों को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 1 कप। और पहले हम ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे। ½ टीस्पून मेथी दाना, आधा खाने का चम्मच सौंफ, 1 टीस्पून सरसों के दाने। इन मसालों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, थोड़ा सा पका लेना है चंद सेकंड के लिए। गैस को हमने स्लो रखा है। देखें ये पक चुका है। हमें सिर्फ इतना ही पकाना है ताकि हमारे जो कुकिंग ऑयल है इसके अंदर मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे हम कलौंजी और ये ख्याल रहे कि हम गैस बंद कर चुके हैं क्योंकि हमें मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना होगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च। इस तरह से ऑयल के अंदर पका लेना है। मगर गैस हमारा बंद है, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म है ताकि इनमें जो भी सीलन होती है मसालों की वो निकल जाए। नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि हमें मसालों को पकाना नहीं है, सिर्फ कुकिंग ऑयल हमारा गर्म है, उसी के अंदर हमें इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनमें जो भी सीलन है वो निकल जाए। अब गैस को हमने ऑन कर दिया है और बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। अब इसमें हम तमाम कैरियों को शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस मसाले के अंदर। और गैस को बिल्कुल स्लो रखना होगा क्योंकि हमें इन कैरियों को हद से ज़्यादा नहीं पकाना होता है। हमने मसाले के साथ थोड़ा सा पकाना है और गैस को हमने बिल्कुल स्लो रखा है ताकि मसाले जो है अच्छे से कैरी के अंदर मिक्स हो जाएं। 2 मिनट करीब हम इन कैरियों को पकाएंगे। इससे ये होगा कि ये अचार हम फ़ौरन से खा सकते हैं, यानी कि अभी बनाया और अभी हम खा सकते हैं। इसे हमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही हमें 2-3 दिन का इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं। और इसे कवर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हमें इनको बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। ये लच्छे से रहने चाहिए। ये अचार ऐसा है कि आपको दोनों चीज़ों का फ्लेवर मिलेगा, मसाला भी और इसके साथ ही आपको जो ना कैरी भी मिलेंगी। आपको जितना अचार लेना होता है आप उतना अचार लेके इसे खा सकते हैं। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अब गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट हमने इसको पका लिया है कैरी के अचार को और हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसे हम पहले ठंडा करेंगे। अब सबसे आखिर के अंदर इसमें शामिल करेंगे सिरका। 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा और इसे हम अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। वरना अचार का क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सिरका डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अचार हमारा ठंडा हो गया है। आप किसी भी बोतल के अंदर, चाहे वो शीशे की हो या प्लास्टिक की हो, मगर खुशक होना चाहिए, उसमें बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए। आप उसमें भर कर रख लें और आप इसे बाहर रख के 2 से 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें तेल का और इजाफ़ा कर देते हैं, यानी डूबे तेल में अचार जब होता है तो वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 साल से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको बाहर रख के इस्तेमाल करना है तो कुकिंग ऑयल का थोड़ा इजाफ़ा कर लीजिएगा और ये ख़राब नहीं होगा। ये ख्याल रखें कि उसमें चम्मच गीला ना डालें, उसमें कोई नमी की चीज़ ना जाए, वरना अचार बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और आप फ्रिज में रख के आप इस अचार को पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्रिज में तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। मगर ठंडा होने के बाद आपको बोतल में भरना होगा। और ये हमारा इंस्टेंट कैरी का अचार बनके तैयार है। आप इसे फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन खा सकते हैं। 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ़्ते आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा कि अचार पकेगा फिर हम इसे खाएँगे। आप इसे फ़ौरन से खा सकते हैं।